प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी इंग्लिश की बुक का 11वां लेसन, जिसका नाम है द विंड। विंड मीन क्या होता है? हवा। तो यह एक पोएम है। इस पोएम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुने। Who has seen the wind? Who has seen the wind? विंड माने हवा। हु माने किसने या कौन। हैज सीन मैंने देखी है। सी मीन देखना होता है ना, सीन उसकी थर्ड फॉर्म है। हु हैज सीन द विंड? हवा किसने देखी है, या हवा को देखने वाला कौन है। हु माने क्या होता है? कौन। हवा को देखने वाला कौन है, या हवा किसने देखी है। नाइदर आई। नाइदर माने न तो आई माने मैं। न तो मैंने, नॉर यू, और न ही तुमने। नाइदर मीन न तो, आई माने मैंने, नॉर माने और न ही यू तुमने। तो ये कवि जो है ना, प्रश्न कर रहा है, हवा किसने देखी है? ना मैंने देखी है और ना तुमने। बट परंतु वैन माने जब। द लीव्स मीन क्या होते हैं? पत्ते, पेड़ों के पत्ते किसी भी चीज। हैंग माने होता लटकना। ट्रेमलिंग माने कांपना या हिलना। परंतु जब पत्ते ट्रेमलिंग करते हुए, हिलते हुए जब हम देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है या हमें पता चल जाता है, द विंड, हवा इज पासिंग थ्रू माने उनमें से, पासिंग माने गुजर रही है। हवा उनमें से गुजर रही है, अर्थात हवा चल रही है। तो हमें हवा का पता लगाने के लिए एक तरीका ये है कि हम पेड़ों के जो पत्ते हैं उनको देखते हैं। यदि वो हिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हवा चल रही है। Who has seen the wind? दोबारा कवि क्या कहता है कि विंड माने हवा, हु माने कौन, हैज सीन माने देखी है। हवा को देखने वाला कौन है, या हवा किसने देखी है। नाइदर यू, न तुमने, नॉर आई, और न ही मैंने। कवि कहता है ना तो तुमने देखी है किसी ने और ना ही मैंने। परंतु हमें कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? तो आगे क्या कहता है, दूसरा तरीका बताता है। बट परंतु व्हेन द ट्रीज, परंतु जब, व्हेन माने जब भी होता है और कब भी। बट व्हेन द ट्रीज बो डाउन, बो माने झुकना, डाउन माने नीचे, देयर हेड्स, हेड माने क्या होता है? सिर। हेड माने क्या होता है? सिर। परंतु जब पेड़ अपना सिर नीचे झुका देते हैं, अर्थात पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो नीचे झुक जाती हैं, तो तब हम अंदाज़ा लगाते हैं, द विंड इज पासिंग बाई, के हवा पासिंग बाई, के हवा उनके पास से गुजर रही, अर्थात हम कह सकते हैं कि हवा चल रही है। तो दूसरी जो मेथड है वो कवि ने क्या बताया, हवा का पता लगाने के लिए, कि जब पेड़ों की टहनियाँ हमें ऊपर नीचे झुकती हुई, आती जाती हुई दिखाई देती हैं, तब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा चल रही है। आगे कवि क्या कहता है, ओ विंड, ए हवा या ए हवा, वाई डू यू नेवर रेस्ट। वाई माने क्यों, यू माने तुम, नेवर माने कभी नहीं, रेस्ट माने आराम करना। ए हवा या ए हवा, तू कभी भी आराम क्यों नहीं करती। वांडर माने घूमना, विस्लिंग माने सीटी बजाती हुई, टू एंड फ्रो माने इधर उधर। तू हमेशा सीटी बजाती हुई इधर उधर वांडरिंग करती रहती है, घूमती रहती है। आपने देखा ना, जब तेज हवा चलती है
तो शी की आवाज़ आती है, शों की आवाज़ आती है, तो वो विस्लिंग बोलते हैं उसको। और क्या कहता है कि ए हवा, तू कभी आराम क्यों नहीं करती, तू हमेशा इधर उधर घूमती रहती है सीटी बजाती हुई। ब्रिंगिंग रेन आउट ऑफ द वेस्ट, और जो पश्चिम दिशा है उस पश्चिम दिशा से, ब्रिंग माने लाना, रेन माने वर्षा, और तो पश्चिम दिशा से वर्षा लाती है। फ्रॉम द डिम नॉर्थ ब्रिंगिंग स्नो, और जो डिम नॉर्थ है, उत्तर ध्रुव है, वहाँ से ब्रिंग माने लाती है, स्नो माने बर्फ। तो ये हवा ही है जो पश्चिम की तरफ से वर्षा लाती है, और हवा ही उत्तर की तरफ से बर्फ लाती है। तो कवि ने इसमें हमें 2 स्टैंजा में तो बताया गया है कि हवा का आभास, चलने का आभास हमें कैसे होता है, कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, और तीसरे स्टैंजा में ये बताया गया है कि हवा क्या क्या लाती है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता को आप अच्छे से पढ़ना। इसकी अगली वीडियो में हम जो प्रश्न उत्तर हैं वो करवाएंगे। तब तक आप इस वर्ड मीनिंग लिख लेना और इस कविता को अच्छे से पढ़ लेना। जय हिंद।